नमस्कार, राजस्थान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने महात्मा गांधी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें, इस अवसर पर उन्होंने गांधी जी की अद्वितीय योगदान और उनके अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों को याद किया। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी का जीवन आज भी हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका संदेश विशेष रूप से युवाओं के बीच अहिंसा, सहिष्णुता और एकता का प्रसार करता है। इस अवसर पर दोनों नेताओं ने गांधी जी की तस्वीर के समक्ष पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। साथ ही उन्होंने देशवासियों से भी गांधी जी के आदर्शों को आत्मसात करने का आग्रह किया। आपको बता दें, गांधी जयंती पर पूरे राजस्थान में विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी कार्यालयों में विशेष समारोह हुए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर जयपुर से है, जहां सहकार सदस्यता अभियान का शुभारंभ हुआ। आपको बता दें, इसमें सीएम भजन लाल शर्मा ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। हमेशा मैं कहता हूं, सहकारिता से रोजगार भी मिलता है, सहकारिता से हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत भी होती है। आपने देखा होगा कि अन्न पैदा करने वाला कौन होता है? अन्न कौन पैदा करता है? किसान पैदा करता है। दलहन कौन पैदा करता है? तिलहन कौन पैदा करता है? दूध कौन पैदा करता है? मसाले कौन पैदा करता है? कपास कौन पैदा करता है? मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे बहनों, कि जो फायदा किसान को मिलना चाहिए था सहकारिता के माध्यम से, वो फायदा हमें नहीं मिला। आज हम देखते हैं हमारी माता बहनें गांव में कितनी बड़ी संख्या में रहती हैं। क्या वो किसी रोजगार से जुड़ी हुई है? इसीलिए मैं आपसे कहूं कि ये सहकारिता से समृद्धि नारा नहीं है, ये उन किसानों के लिए कि खेती आज किसान की अगर अकेली खेती है तो उससे किसान का परिवार नहीं चल पाता है। किसान के लिए साइड में कुछ ना कुछ दूसरा काम अगर होगा तो हमारे किसान की समृद्धि होगी। हमारा पशुपालन किसान की अर्थव्यवस्था को सुधारने का काम करता है। इसी तरह से सहकारिता हमारे किसान की समृद्धि का एक रास्ता है। अगर हमारा किसान उस सहकारिता की समृद्धि के रास्ता को अपनाए तो हमारा किसान खुशहाल हो। कांग्रेस का जो सहकारिता के ऊपर फोकस रहा है, क्योंकि लंबे समय कांग्रेस का राज रहा है और कांग्रेस का राज रहा है, उन्होंने सहकारिता क्षेत्र को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया। और मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, इस भ्रष्टाचार के अड्डे को आज दशहरा है, इसको आज खत्म करना है कि कोई भी भ्रष्टाचारी आदमी उसको किसी भी तरह से सहकारिता के अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि सहकारिता में जितना होता है। और ये सदस्य अभियान हमने खोला है, क्यों खोला? वो सदस्य नहीं बना देना चाहते, और जब वो भ्रष्टाचार करते हैं तो उसका सेक्रेटरी उससे 4 कदम आगे चला जाता है। मैं मेरे भाई और बहनों में कहना चाहता हूं, आप सभी से, राजस्थान के सभी किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, लगातार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम किसान के लिए लगातार हम काम करते हैं। किसान के लिए सबसे ज्यादा बजट देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। हम हर माध्यम से किसान को, क्योंकि अगर देश की आर्थिक व्यवस्था में किसान की आर्थिक व्यवस्था सुधरती है तो निश्चित रूप से हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था सुधरती है, प्रदेश की आर्थिक। हमने इसलिए कहा, अभी हमारे गौपालन मंत्री कह रहे थे कि हमने 1 लाख रुपए गौपालक क्रेडिट कार्ड हमने दिया है। ऐसे ही नहीं दिया,
हमने इसलिए दिया है कि किसान क्रेडिट कार्ड जो बनवाता है तो उसमें उसका 4% 3% जो ब्याज जाता है ये हमने निःशुल्क दिया है। और निःशुल्क इसलिए दिया है कि हमारा किसान गाय भैंस खरीदे, डेयरी से जुड़े हमारी माता बहन और डेयरी से जुड़ करके हमारे किसान की समृद्धि कैसे हो सके। तो उसमें भी 5 रुपए लीटर सरकार अनुदान उसमें भी दूध में भी दे रही है, 5 रुपए सरकार देती है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं सहकारिता से जुड़े सभी भाई बहनों से कि ऐसे भी लोग हैं जिनका इंतजाम किया जा रहा है, किया है, लेकिन वो आपको करना है, वो आपके 5 रुपए भी कुछ खाते हैं, क्योंकि दूध होता है कितना और उस टैंकर में मिला लाते हैं कुछ और आकर के वहां देते हैं, जिससे किसान की जो संपत्ति का पैसा है वो लोग खाते हैं और वो उनका नाम लेकर के डेयरी में देते। ऐसे लोगों से हमें बचना है और ऐसे लोगों को पकड़वाना भी है और जेल की सलाखों के पीछे डालना है। ये भी आप भाइयों बहनों में एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ कि जब हमारी सहकारिता की क्षेत्र में जब हमारी समृद्धि होगी तो समृद्धि के आधार पर हमारे यहाँ दाल की मंगोड़ी बनती है कि नहीं बनती है? बाजार से खरीदते हैं कि नहीं खरीदते? दाल की मंगोड़ी बनती है उसको खरीदते हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर सांगोद से है, जहां ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने हाल ही में सांगोद विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों का दौरा किया। दौरे के दौरान गांव में फैले कीचड़ और अव्यवस्थित रास्तों को देखकर मंत्री जो है वो नाराज हो गए। मंत्री नागर ने साथ चल रहे अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैं किसी भी गांव में जाऊं वहां कीचड़ नजर नहीं आना चाहिए। संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आगे ये भी कहा कि गांव के रास्तों को ऐसा बनाया जाए ताकि वो शहर जैसे दिखे। ये सरकार की प्राथमिकता है और ग्रामीण क्षेत्र भी इससे स्वच्छ और सुव्यवस्थित होंगे। ऊर्जा मंत्री का ये दौरा न केवल निरीक्षण के उद्देश्य से था, बल्कि उन्होंने आम लोगों की समस्याएं भी सुनी और अधिकारियों को तत्काल समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि साफ सफाई, जल निकासी और मूलभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि गांवों को भी विकास की मुख्य धारा में लाया जा सके। देखिए, सभी विधानसभा के गांवों के मेरे एक गांव में मैं दौरे कर रहा हूं और वहां पर जाकर के वहां की जो भी समस्याएं हैं उनको निरीक्षण कर रहे हैं। अधिकारियों को साथ लेकर के वहां चाहे वो गांव में शमशान घाट की जरूरत हो, शमशान के रास्ते की दुरुस्तीकरण की हो, गांव से खेतों तक के रास्ते का दुरुस्तीकरण से लेकर के, और कहीं रास्ता दर्ज है लेकिन वो बंद हो रहा है, इस तरह की सारी समस्याओं को आकलन कर रहे हैं। गांव में भी कई जगह नालियां ठीक नहीं है, कई जगह गांव में कीचड़ हो रहा है, ऐसी स्थितियां हैं। उन सबको अधिकारियों को वहीं तुरंत स्पॉट पर ही निर्देश दे करके उसकी स्वीकृति जारी करके उस काम को आगे बढ़ाने के लिए निर्देशित कर रहे हैं। और इसका निश्चित रूप से आने वाले समय में ये असर देखने को पड़ेगा कि गाँव में जो छोटी छोटी समस्याएँ हैं उसका समाधान होगा। मैंने ग्राम पंचायतों से कहा है कि अपनी अपनी ग्राम पंचायत में वहाँ के जो भी ग्राम विकास अधिकारी हैं वो दौरा करें, क्षेत्र में जाएं और वहाँ पर नाली का सफाई करवाएं और उसके लिए व्यवस्था जमाएं। कहीं कोई कचरा फैलता हुआ नहीं दिखे, कहीं प्लास्टिक नहीं दिखे, और अगर वहाँ पर गंदगी और कहीं कचरा जमा है तो उसका तुरंत अपने कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू सफाई करा करके गाँव को स्वच्छ रखें। आने वाली दीपावली तक हम सघन अभियान चला करके गाँवों को साफ, स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए निरंतर प्रयास करेंगे, ताकि सब गाँव में दीपावली के समय हमारे जैसे हम घर को साफ करते हैं, सुंदर बनाते हैं, ऐसे ही हर गाँव के गली और गलियारे सुंदर दिखें। इसके लिए एक अभियान चला के और साफ सुथरा बनाने का प्रयास करेंगे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने गांधी जयंती के अवसर पर गांधी वाटिका का दौरा किया। आपको बता दें, इस मौके पर उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके सिद्धांतों और विचारों को याद भी किया। दिया कुमारी ने कहा कि बापू का जीवन सत्य, अहिंसा और स्वच्छता जैसे मूल्यों का प्रतीक है। उनके दिखाए रास्ते पर चलकर हम सशक्त
और समरस समाज की कल्पना कर सकते हैं। उन्होंने युवाओं से गांधी जी के आदर्शों को अपनाने की अपील की। आपको बता दें, इस अवसर पर स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी, स्कूली छात्र और सामाजिक कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने परिसर में पौधारोपण भी किया और गांधी जी के विचारों पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। आपको बता दें, गांधी जयंती के उपलक्ष्य में गांधी वाटिका में विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षणिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया, जिसमें स्वच्छता पर और अहिंसा पर आधारित नाटक, भाषण और चित्र प्रदर्शनी भी शामिल रही। विजयदशमी भी है, तो विजयदशमी की भी सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज मैं यहाँ गांधी वाटिका म्यूजियम में आई हूँ और आज बहुत सुंदर एक हमारी गैलरी है। गांधी जी के पूरी ही उनके जीवन पे बहुत सुंदर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है और सभी को कहना चाहूंगी, ये हमारे जो संग्रहालय है, हमारी विरासत है, उसको आप लोगों को अपनी विरासत को जानने के लिए, अपनी संस्कृति को और ज्यादा अच्छी तरह से समझने के लिए, जानने के लिए आप सबको हमारे संग्रहालयों को विजिट करना चाहिए, बच्चों को ले जाना चाहिए, स्कूल्स के बच्चों को आना चाहिए, यही कहना चाहूंगी। और हम सबको स्वदेशी अपनाना चाहिए। आज का दिन गांधी जयंती है। गांधी जी ने हमेशा अहिंसा के बारे में हम सबको सिखाया है और स्वदेशी के बारे में भी सिखाया है, खादी के बारे में भी। इन सब चीजों को अपनाएं और वोकल फॉर लोकल का मंत्र अपने जीवन में ढालें। प्रधानमंत्री जी भी बार बार हमको ये बात कह रहे हैं, लेकिन इसको सचमुच में हमको अपने जीवन में अपनाना होगा। सिर्फ और सिर्फ स्वदेशी ही चीजों का उपयोग करें। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। जयपुर में बीजेपी सांसद मदन राठौड़ ने सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत रेलवे स्टेशन परिसर में साफ सफाई अभियान चलाया। आपको बता दें, इस दौरान उन्होंने खुद झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया, लोगों को स्वच्छ भारत मिशन के प्रति जागरूक किया। आपको बता दें, इस दौरान सांसद राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस से शुरू हुए सेवा पखवाड़ा का उद्देश्य जन सेवा और स्वच्छता जैसे कार्यों को बढ़ावा देना है। उन्होंने स्थानीय लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं से भी आग्रह किया कि वो अपने आसपास की सफाई बनाए रखें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। अभियान में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और रेलवे अधिकारी के साथ साथ स्थानीय नागरिक भी शामिल हुए। तो रेलवे स्टेशन परिसर की सफाई कर सभी ने स्वच्छता का संकल्प लिया। सांसद राठौड़ ने इस पहल को समाज के प्रति एक नैतिक जिम्मेदारी बताया। तो हमारा ये सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर मेरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस से हमने शुरू किया था। तो लगातार हमारे कार्यकर्ता स्वच्छता अभियान भी चला रहे हैं और महापुरुषों के सम्मान को भी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज गांधी जयंती है, तो गांधी जी और शास्त्री जी के जीवन चरित्र पर विचार भी रखे और गांधी जयंती पर गांधी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण भी किया, स्वच्छता अभियान भी। सारे कार्यकर्ता इसमें आज इस अभियान के लगे। ये बात सही है कि हम गांधी जी को भी हमारे प्रातः स्मरण में उनको भी हमने जोड़ा। महात्मा गांधी जी ने एक अहिंसात्मक आंदोलन का एक विराट संदेश दिया था हिंदुस्तान को और उसको दुनिया में भी महत्व मिला है। हमारे देश को आजाद कराने के लिए कई प्रयोग भी चले, क्रांतिकारियों ने अपनी जान दी, न्योछावर की। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। जैसलमेर में सेना ने हाल ही में शस्त्र पूजा का आयोजन किया, जो एक पारंपरिक और महत्वपूर्ण सैन्य समारोह है। आपको बता दें, इस अवसर पर सैनिकों ने अपने हथियारों उपकरणों की पूजा की ताकि वो युद्ध में सुरक्षित और विजयी रह सके। शस्त्र पूजा का उद्देश्य न केवल हथियारों की रक्षा करना होता है, बल्कि ये सैनिकों के मनोबल को भी बढ़ाता है और उनमें आत्मविश्वास जगाता है। जैसलमेर की गर्म और शुष्क जलवायु में सेना की तैनाती अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये क्षेत्र सीमावर्ती और यहाँ सुरक्षा को लेकर
हमेशा सतर्कता बरतनी पड़ती है। शस्त्र पूजा में सेना के उच्च अधिकारी, जवान और अन्य कर्मी भी उपस्थित रहे। आपको बता दें, इस पूजा में हथियारों के साथ साथ वाहन, कमांड सेंटर, अन्य उपकरणों का भी सम्मान किया गया। इस समारोह के दौरान सैनिकों ने प्रार्थना की कि वो देश की सेवा करते हुए सुरक्षित रहे और उनकी ताकत सदैव बनी रहे। साथ ही ये आयोजन सेना की एकजुटता और देशभक्ति की भावना को भी दर्शाता है। बीएसएफ राजस्थान फ्रंटियर के महानिरीक्षक यानी आईजी ML गर्ग ने कहा कि शस्त्र पूजा शक्ति की पूजा है और ये हमारे सैनिकों के संकल्प और सुरक्षा के प्रति समर्पण का भी प्रतीक है। आईजी गर्ग ने बताया कि बीएसएफ आज देश का सबसे अनुभवी बल बन चुका है, खासकर ड्रोन रोधी तकनीक को संभालने में। हम फोर्सेज हैं तो हमारा काम ही है, क्योंकि शस्त्र के सहारे ही हमारा सारा गुजारा है। तो शस्त्र पूजन शक्ति का पूजन है, उसको हम लोग बहुत तरीके से और इफेक्टिवली सारे बीएसएफ और सारी फोर्सेज करती हैं। बीएसएफ खास तौर पे करती है बिकॉज बीएसएफ का जो डे टू डे फंक्शनिंग है उसमें हथियार इन्वॉल्व है, बिकॉज आपकी जो जिस तरह के चैलेंजेस हम फेस करते हैं उसकी वजह से। बीएसएफ का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि बीएसएफ 24 घंटे 365 दिन बॉर्डर पे रहती है और हमारा कनेक्ट बॉर्डर पॉपुलेशन से लगातार होता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो बीएसएफ बाय एंड लार्ज आज की तारीख में सबसे अनुभवी फोर्स है। एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी को हैंडल करने में बीएसएफ सबसे ज्यादा इफेक्टिव और अनुभवी फोर्स है। तो इसका हमें गहरा फायदा, बड़ा फायदा हुआ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जिसमें हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमारे एंटी ड्रोन सिस्टम से उन्होंने कारगर तरीके से काम किया और हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम्स लगे हुए थे इंडियन एयरफोर्स के, इंडियन आर्मी के, उन्होंने बहुत कारगर तरीके से काम किया। और भविष्य में भी अगर इस तरह कोई घटना होती है तो हम उसके लिए बेहतर तरीके से और तैयारियों के साथ तैयार है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर सांगोद से है, जहां ऊर्जा मंत्री हीरा लाल नागर का जन सेवा के प्रति समर्पण एक बार फिर देखने को मिला, जब वो आधी रात को सांगोद विधानसभा क्षेत्र में सुनवाई करते रहे। रात करीब 12:30 बजे तक उन्होंने लाहाहेड़ा प्राथमिक विद्यालय में चल रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री नागर ने कार्य में बरती जा रही खानापूर्ति और लापरवाही पर भी नाराजगी जताई और मौके पर मौजूद अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा, हर निर्माण कार्य में गुणवत्ता होनी चाहिए, जनता के पैसे का सही उपयोग सुनिश्चित हो, इसमें कोई समझौता नहीं होगा। मंत्री नागर ने यह भी स्पष्ट किया कि चाहे दिन हो या रात, विकास कार्यों की निगरानी और उनकी पारदर्शिता उनकी प्राथमिकता में है। आधी रात तक जन सुनवाई में जो ऊर्जा मंत्री हैं वो जुटे रहे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर राजगढ़ से है, जहां सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था नौ रंग कला संस्कृति और ज्ञान दर्शन के तत्वाधान में कस्बे के एक निजी गार्डन में गरबा और दांडिया महोत्सव का आयोजन किया गया। आपको बता दें, कार्यक्रम संयोजक महेंद्र अवस्थी ने बताया कि दांडिया महोत्सव में बालिकाओं ने अपने नृत्य के माध्यम से मां दुर्गा के विभिन्न रूपों को साकार किया। गुजराती थीम के साथ गरबा नृत्य को ट्रेडिशनल गीतों पर प्रस्तुत किया गया, जिसमें बालिकाओं ने जोश और उमंग के साथ हिस्सा लिया। बालिकाएं डांडिया के अनुरूप रंग बिरंगी पारंपरिक पोशाकों में सजी धजी थी, जिसने कार्यक्रम का शोभा बढ़ा दिया। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर रैनी से है, जहां गांधी जयंती के अवसर पर ग्राम पंचायत रैनी में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। आपको बता दें, सभा की शुरुआत महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ की गई। ग्राम सभा में ग्रामीण विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए। इनमें सीडी रोड निर्माण, पेयजल टंकी की व्यवस्था, कस्बे में सफाई व्यवस्था सुदृढ़ करने जैसे प्रस्ताव शामिल रहे। जन सुनवाई के दौरान ग्रामीणों ने बिजली के झूलते तार, जलदाय विभाग की पाइपलाइन लीकेज और अन्य समस्याओं से भी अवगत कराया। इन शिकायतों पर सरपंच मीरा
सैदावत और सचिव बालूलाल सोनी ने रिपोर्ट तैयार कर उच्च अधिकारियों को भेजने की भी बात कही। आपको बता दें, ग्राम सभा में बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे और विकास कार्यों में सहयोग का आश्वासन दिया। आदि ग्राम योजना में, मांडा योजना में जो नांगलबास है उसके विकास के लिए कार्य योजना बनाई जा रही है। प्लान विलेज विजन प्लान 2026-27 के लिए, एवं सफाई के बारे में जो दूसरा एजेंडा है, तो संपूर्ण ग्राम पंचायत में सफाई, नाला नाली, सड़कें, जो भी सार्वजनिक स्थल हैं सबकी सफाई करना, टंकियों की सफाई करवाना, ये सारे आज के जो मुख्य बिंदु हैं एजेंडा के, उसके तहत आज कार्रवाई की जा रही है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर नसीराबाद से है, जहां बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक पर्व विजयदशमी यानी दशहरा आज पूरे देश भर में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। इस कड़ी में नसीराबाद शहर भी इस महान पर्व का भव्य साक्षी बनने जा रहा है। आपको बता दें, नगर के रावण मैदान में करीब 1 लाख रुपए की लागत से तैयार 51 फीट ऊंचे रावण के विशालकाय पुतले का आज दहन किया जाएगा। इस आकर्षक पुतले को देखने के लिए नसीराबाद सहित आसपास के क्षेत्रों से भारी संख्या में श्रद्धालु और दर्शक जुटेंगे। इस आयोजन के सफल संचालन के लिए पुलिस प्रशासन और आयोजन समिति की ओर से सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर पूरी तैयारी की गई है, ताकि श्रद्धालु सुरक्षित शांतिपूर्ण वातावरण में पर्व का आनंद ले सके। आपको बता दें, 51 फीट ऊंचे रावण के पुतले का आज दहन किया जाएगा। पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरे का त्यौहार जो है वो आज पूरे देश भर के अंदर मनाया जाएगा, और इसी को लेकर के आज नसीराबाद का जो स्टेडियम है, रावण मैदान है, वहाँ पर भी जो रावण का पुतला है वो यहाँ पर पहुँच चुका है, और 51 फीट के रावण का यहाँ पर नसीराबाद के अंदर दहन किया जाएगा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो पुतला है ये कुछ समय बाद में, कुछ घंटे बाद में इसको जो कारीगर हैं वो इसको खड़ा कर देंगे, और शाम के समय, शाम को 6 बजे के करीब इस पुतले का दहन किया जाएगा। और यहाँ पर जो आज दशहरे के दिन, दशहरे के अवसर पर विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। भगवान श्री राम द्वारा रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। और जो ये पुतला है, हम आपको बता दें कि 51 फुट के रावण का इस बार नसीराबाद शहर में दहन होना है। कैमरा पर्सन पुष्पेंद्र धवल के साथ जितेंद्र बालोद। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर सोजत से है, जहां शहर के 972वें स्थापना दिवस के अवसर पर बुधवार रात तालाब परिसर में रस रंग कवि सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। आपको बता दें, देश के नामी कवियों ने देशभक्ति, हास्य, ओज और श्रृंगार रस की शानदार प्रस्तुतियों से श्रोताओं का मन मोह लिया। कार्यक्रम की शुरुआत विधायक शोभा चौहान, पूर्व मंत्री लक्ष्मी नारायण दवे और पालिका अध्यक्ष मंजू जुगल किशोर नुकुम और अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं मंच संचालन कर रहे मध्य प्रदेश के देवास से वीर रस के कवि शशिकांत यादव ने देशभक्ति की भावना से परिपूर्ण कविताओं से माहौल को और भी रोमांचित कर दिया। अब झुंडों के झुंड चाहिए, हाफिज शहीद से पहले हमको असीम मुनीर का मुंड चाहिए, की बरसात चाहिए, अगर चले सीमा पर गोली, गोलों की बरसात चाहिए। घोर तबाही का हो मंजर, अब झुंडों के झुंड चाहिए, हाफिज शहीद से पहले हमको असीम मुनीर का मुंड चाहिए, की बरसात चाहिए, अगर चले सीमा पर गोली, गोलों की बरसात चाहिए। घोर तबाही का हो मंजर, अब झुंडों के झुंड चाहिए, हाफिज शहीद से पहले हमको असीम मुनीर का मुंड चाहिए, की बरसात चाहिए, अगर चले सीमा पर गोली, गोलों की बरसात चाहिए। घोर तबाही का हो मंजर, अब झुंडों के झुंड चाहिए, हाफिज शहीद से पहले हमको असीम। तो फिलहाल राजस्थान समाचार में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।